ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 11 बजे का वक्त हो रहा है। तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ ईडी की टीम करेगी, तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिखर धवन से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन मामले में पूछताछ ईडी की टीम की तरफ से की जाएगी। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है। लगातार ईडी ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशंस पर, गेमिंग एप्लीकेशंस पर भी नजर रखती है, और ऐसे में पूर्व क्रिकेटर अब शिखर धवन से ईडी की टीम करेगी पूछताछ। ईडी ने शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया है। और चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार पुलिस की, जिसने एक वीडियो जारी किया है। साथ ही इस वीडियो के जरिए संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि बाढ़ में किसी तरह का कोई जोखिम ना उठाएं। इस वीडियो में ये दिख रहा है कि युवक बरसाती नाला पार करने की कोशिश करता है, जबकि नाले का पानी उफान पर है। जैसे ही युवक बाइक के साथ उतरा, वो तेज बहाव में बह गया। युवक बाइक से गिर गया और सड़क पर तेज धार की वजह से बरसाती नाले में बह गया। हालांकि युवक को बचा लिया गया, लेकिन पुलिस ने लोगों से ये कहा है, अपील की है, सलाह दी है कि इस तरह का जोखिम भरा कदम ना उठाएं, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस की तरफ से ये अपील जारी की गई है। तो वहीं नोएडा में एक सोसाइटी के बाहर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल यहां छात्रों के दो गुटों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, और बीती रात एक बार फिर दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया, और उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट के लिए कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को भी बाहर से बुला लिया था। कार में सवार होकर हमलावर आए थे और मारपीट यहां करना शुरू कर दिया। लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, और ये विवाद सूरजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। छात्रों के दो गुटों के बीच ये मारपीट हुई। आपसी बात को लेकर जमकर मारपीट की घटना हुई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। नोएडा की एक सोसाइटी का ये वीडियो, जहां पर दो छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया। जालौर जिले के सांचौर शहर में एक विवाहिता के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी एक युवक ने महिला के घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश की और विरोध करने पर धमकियां भी दी। जिस समय आरोपी महिला के घर में घुसा, उस समय उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। आरोप है कि मोहन ने घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, कपड़े फाड़े। शोर मचाने पर उसके बच्चे जाग गए और बाहर आ गए। इस दौरान महिला खुद को छुड़ाकर चिल्लाई, और इस वजह से आरोपी मौके से भाग निकला। महिला ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया गया है। क्यों भेजो ग्रुप में? क्यों भेजो? मैं मुंह पालूं? क्यों भेजो हमारे ग्रुप में? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो इस तरीके से क्यों भेजो? बताओ क्यों भेजो? क्यों भेजो? हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट क्यों भेजो? ग्रुप में आयो, मैं भेजो। क्यों ग्रुप में आयो? की करायो ग्रुप में? मन बताओ। तो इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और बोल रहा था कि तू मेरे साथ मतलब नहीं, मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। और वहीं नैनीताल के बेताल घाट इलाके में घर को लौट रहा वन दारोगा पानी के तेज बहाव में बह गया। बीती रात वन दारोगा अपने साथी के साथ घर लौट रहा था, तभी सिमलखा के पास दोनों असंतुलित होकर बाइक समेत नाले में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए। तब की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, जब बाइक को इस नाले से बाहर निकाला गया। दोस्त तो बच गया, लेकिन वन दारोगा बह गया। साथी के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग मदद के लिए आए, लेकिन पानी बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा था और घनघोर अंधेरा था, जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखा। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और उसके बाद एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात पहले बाइक और फिर वन दारोगा का शव मिला। तो वहीं पटना गया डोभी 4 लेन पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि इस कार के पर खच्चे उड़ गए, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार का अगला हिस्सा ट्रक में अंदर तक घुस गया। कार में 5 लोग सवार थे और 5 की मौत की जानकारी मिल रही है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। ये सभी पटना और आसपास के जिलों के रहने वाले थे। कारोबारी फतुहा से लौट रहे थे। जैसे ही कार
सुइया मोड़ के पास पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और ट्रक से जा भिड़ी। और इतना जबरदस्त ये हादसा हुआ है कि 5 कारोबारियों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर था। तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक को टक्कर मारती और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 5 लोगों की मौत की जानकारी। बात कर लेते हैं दिल्ली के अलीपुर इलाके में मौजूद नेशनल हाईवे 44 की, जहां पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से धंस गया। एक बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया है। बारिश के बाद इस फ्लाईओवर पर आज सुबह 6 बजे बड़ा गड्ढा हो गया। हादसे के समय एक ऑटो यहां से गुजर रहा था। ये तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ऑटो का अगला हिस्सा गड्ढे में फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें इस ड्राइवर को चोट भी लगी है। ऑटो का ड्राइवर घायल हो गया। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा है और इस हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालातों को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। नेशनल हाईवे 44 एक बेहद व्यस्त सड़क है। अगर दफ्तर का समय होता तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। रोज कई गाड़ियां इस रास्ते से निकलती हैं। ऐसे में फिलहाल रास्ते को डाइवर्ट किया गया। इस वक्त हम लोग नरेला में मौजूद हैं और नरेला के पास ये जो यहाँ पर फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर की आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से इस फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से धंस चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ पर हादसा हुआ था, जब ये जो सामने आपको ऑटो दिखाई दे रहा है, ये ऑटो ये जो पूरा धंसा हुआ हिस्सा है इसके अंदर आ गया था और उसके बाद जो ऑटो सवार था वो गंभीर रूप से इस वक्त घायल है और वो अस्पताल में भर्ती है। और लगातार ये जो पुल का ये जो पूरा हिस्सा है जहाँ पर ये पूरा गड्ढा है, ये गड्ढा लगातार बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं, जरा अब ये देखिए कि किस तरह से पुल के ऊपर लगातार जो क्रैक हैं वो लगातार क्रैक डेवलप हो रहे हैं। ये आप देखिए लगातार यहाँ पर ये पूरा क्रैक, ये पूरा एक लाइन से सीध से ये पूरा क्रैक हो रहा है। एक और तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको यहाँ से। अब जरा ये तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ से नीचे एक बार देखिएगा, ये जो पूरा पानी है, ये पूरा पानी लगातार पुल से रिस कर नीचे जा रहा है, जिससे और ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये लगातार कमज़ोर हो रहा है, लगातार ये धंस रहा है। जैसे ये आप देखिए ये लगातार किस तरह से धंसते हुए यहाँ पर ये पूरी तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस पूरे रास्ते के ऊपर देख लीजिए कि ये जो पूरा फ्लाईओवर है, इसके ऊपर पुलिस ने यहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पूरे फ्लाईओवर को, दिल्ली से सोनीपत जाने के इस पूरे फ्लाईओवर को बंद कर रखा गया है क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि ये जो पुल है इसका जो इतना हिस्सा है ये और ज़्यादा नीचे धंस सकता है। ऐसे में किसी भी वाहन चालक को नुकसान ना हो, किसी भी जान माल की हानि ना हो, इसकी वजह से ये पूरा फ्लाईओवर इस वक्त बंद है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और ओडिशा के बालासोर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों की तो बात छोड़ ही दीजिए, बालासोर के डाकघर में भी पानी घुस गया। नतीजा ये हुआ कि जो 500 के नोट आप देख रहे हैं पानी में तैरते हुए नजर आए और कई लोगों की पासबुक भी पानी में तैरती हुई दिखी। कंप्यूटर, प्रिंटर, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बाढ़ के पानी में खराब हो गए। और बाढ़ में पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने पानी में तैरते हुए नोटों को इकट्ठा किया, उन्हें सुखाने की कोशिश की। लेकिन लोगों की जो चेकबुक है, पासबुक है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, दस्तावेज हैं, वो जरूर कुछ पानी की वजह से खराब हो गए। कोशिश ये की गई जो यहाँ पर नोट पानी में तैर रहे थे उनको सुखाने की कोशिश की जाए, उसका प्रयास किया गया। लेकिन डाकघर के अंदर जब बाढ़ का पानी घुसा तो हालात कैसे बन गए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ओडिशा के बालासोर का ये डाकघर बताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद कई मकान जमींदोज हो गए और वीडियो सामने आया है जिसमें लैंडस्लाइड से पूरा का पूरा मकान गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस हादसे में आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। पूरा का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। कुल्लू में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण यातायात भी ठप है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में राहत की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश को अभी तक भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और आइए अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब सैलाबी आपदा की वजह से जूझ रहा है और यहां पटियाला में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिससे 21 गांव पर सैलाबी संकट का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि पानी का लेवल
पल पल बढ़ रहा है। ये तस्वीर पटियाला के ननहेड़ी गांव की है, जहां रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव जाग रहा है और वजह है ये पानी, जो आफत बनकर गांव के मुहाने पर खड़ा है। गांव वालों में डर का माहौल है कि कहीं ये पानी उनके गांव को तहस नहस न कर दे। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जो गांव वालों को आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आगाह करने में लगा है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਰਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलर्ट के ऊपर प्रशासन ने रखी है। दरअसल पटियाला के करीब 21 गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों यमुना अपने रौद्र रूप में है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में ग्रामीण पानी में जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा ले रहे हैं। एक चारपाई को किसानों ने ट्यूब से बांधकर नाव बनाई है, जिससे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे किसान नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ के चलते कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल, घर, सामान सब कुछ पानी में डूब गया है। बचे कुचे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए किसानों ने देसी जुगाड़ निकाला है। ये तस्वीरें आगरा के फतेहाबाद के हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव पारोली सिकरवार में हालात बद से बदतर हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर हैवान बने पति ने सरेराह गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद भी हत्यारा पति तमंचा हाथ में लेकर घटना स्थल पर काफी देर तक टहलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी के पेट में 2 गोलियां मारता है और फिर वहां से जाने लगता है। वहीं पत्नी तड़प रही है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे थे। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां पर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक गांव में एक व्यक्ति को खंबे में रस्सियों से जकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई से व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। रास्ते से जो भी निकला उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, तो कोई डंडे से पिटाई करता नजर आया। ये पूरा मामला शिवराजपुर के गांव भट्टपुरा का है, जहां एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने कुछ किया था तो इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती में किन्नरों की दबंगई सामने आई है। दरअसल यहां पर एक घर पर नेग लेने के लिए पहुंचे किन्नरों ने परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की। पैसा कम मिलने पर घर के गेट पर बैठ गए और जमकर हंगामा काटा। बाबू बाबू किन्नरों ने नेग में 500 रुपए मिलने पर जमकर गाली गलौज की, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो घर के गेट पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित परिवार ने किन्नरों पर घर के अंदर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। परिवार के सदस्यों में घटना से डर का माहौल है। ये पूरा मामला बस्ती के लौकियावा इलाके का है, जहां एक घर में किन्नरों ने पहुंचकर नेग में सोना और मोटी रकम की मांग कर दी।
जब परिवार ने उनकी मांग पूरी करने पर असमर्थता दिखाई तो किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। हाँ, हम नहीं चाहें। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने के मामले में सियासत गर्म है। आज बिहार बीजेपी महिला मोर्चा ने बिहार बंद बुलाया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और बिहार के अलग अलग जिलों में एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध भी जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। गोलंबर पर राहुल और तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग भी की गई, सड़क पर बैठ गए और यहां पर महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे, बैनर पोस्टर लेकर बैठे, तख्तियां लेकर बैठे, नारेबाजी यहां पर की गई और जमकर विरोध जताया गया। पटना से शशांक कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। उसी दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी एवं उनके मां के खिलाफ में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसको लेके बीजेपी में भारी आक्रोश है। आज बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है। पूरा एनडीए का समर्थन जो है इस बंद को मिल रहा है। देखिए, व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पटना के आयकर गोलंबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एनडीए के तमाम कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। हम बात करने की भी जो है कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपात सेवाएं रेल को इस बंद से जो है वो अलग रखा गया है। हम बात भी करेंगे, महिला नेत्रियां भी जो बीजेपी की हैं यहाँ पर मौजूद है। मैडम, हाथ में पोस्टर है, मां का अपमान, कांग्रेस की पहचान, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, इसको लेके भारी आक्रोश है और आज बिहार बंद बुलाया गया। देखिए, बिहार बंद इसलिए बुलाया गया, आप लोग जान रहे हैं कि मां जानकी के स्थल पे जिस तरह से यूपीए गठबंधन के कार्यक्रम में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता को अपमानित करने का काम किया गया, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, जिस भाषा को हम बोल नहीं सकते वैसी शब्दों का दुरुपयोग किया गया। और एक ऐसी मां जो आज जीवित भी नहीं है इस देश में, और उसने एक ऐसे कर्मयोगी को जन्म दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को उनकी मां का अपमान करने का काम किया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार की माताओं बहनों से आकर माफी मांगना। क्या ये राहुल तेजस्वी के इशारे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है तो उनके ही इशारों पे ये कार्यक्रम किया गया होगा, और उनके इशारों पे ही उनके कार्यकर्ता ने मोदी जी की माता को गाली दी है। ये कितना गुस्सा है आप लोगों में, और ये बिहार बंद बुला के क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये चुनावी वर्ष भी, ये हम लोगों में गुस्सा नहीं, पूरे बिहार में गुस्सा है। ये बिहार माता बहनों का सम्मान का धरती है, हम माता जानकी का धरती है। हमने इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र के जननायक यहाँ रहे, पूरे देश को मैसेज, दुनिया को मैसेज देने का काम हमने किया उस बिहार की धरती पर, मिथिला की धरती पर। और जिस प्रकार से माता बहनों को गाली दिया गया, ये नरेंद्र मोदी जी के माता का गाली नहीं है, ये माँ बहनों को गाली है। आज पूरे देश में माँ बहनों के सम्मान की बात होती है। आप लोग क्या चाहती हैं? राहुल तेजस्वी माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगना ही चाहिए, उनका नैतिक धर्म होता है कि वो माफी मांगे, क्योंकि उन्हें माँ को गाली दिया है, जिस माँ का राजनीतिक दलों से कोई सरोकार नहीं होता है। चुनावी वर्ष है और ये मुद्दा जो है बड़ा बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा की, जहां पर वाहन चोरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। चोरों ने इस बार भीड़भाड़ वाले इलाके में एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में देखिए, शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी के पास पहले 2 युवक पहुंचे, फिर उनमें से एक युवक ने उसके लॉक से छेड़छाड़ की और पलक झपकते ही स्कूटी को ले उड़ा। इतनी सफाई से चोरों ने स्कूटी को चोरी किया कि पता ही नहीं लगा कि चोर है कि स्कूटी का मालिक। चोरी की वारदात की पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से वाहन स्वामियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आगरा की, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इसका वीडियो आया है सामने, जहां पर पेट्रोल पंप पर बैठी महिला को एक कार ने कुचल दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 60 साल की बुजुर्ग महिला पेट्रोल पंप पर जमीन पर बैठी हुई थी और तभी उनके पीछे
पेट्रोल भरवाने वाली जो कार है उसके ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और कार महिला को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं, झकझोर देने वाली तस्वीरें। इस दौरान ड्राइवर को कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ, उसने कार रोक दी। महिला कार के बीचों बीच फंसी हुई थी। मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। बाद में कार सवार फरार हो गया। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। और अब खबर है हरदोई से, जहां पर एक पुल पर बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार सवार ने रात के अंधेरे में इस वीडियो को बना लिया और इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके के लोगों में दहशत है। रात का अंधेरा है और कार पुल के ऊपर से गुजर रही है। जैसे ही ये पुल के पास पहुंचती है, कार के ड्राइवर को एक बाघ सड़क पार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट बाघ के ऊपर पड़ती है, वो सड़क को पार करने का इरादा छोड़ देता है और वापस मुड़ जाता है। यह पूरी घटना कार ड्राइवर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है। ये घटना है हरदोई के थाना टडियावा क्षेत्र में पड़ने वाले बखुरहा के पुल की। ये इलाका सीतापुर और हरदोई का बॉर्डर भी है। बाघ की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भैंस की चोरी से परेशान युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और काफी समझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा जा सका। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि उसकी भैंस चोरी की रिपोर्ट पुलिस नहीं लिख रही है, जिसकी वजह से वो टावर से कूद रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, इस वजह से हम आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस युवक की 31 अगस्त को 2 भैंस चोरी हो गई थी। इसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निराश होकर ये टावर पर चढ़ गया। गांव वालों ने इसे उतारने की काफी कोशिश की। बाद में पुलिस को आकर भरोसा दिलाना पड़ा कि वो कार्रवाई करेगी, तब जाकर ये युवक टावर से उतरा, लेकिन काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। तो वहीं देखिए, बाढ़ और बारिश और भूस्खलन की वजह से पहाड़ों में कई जगहों पर हाल बेहाल है। लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी है और सबसे बुरे हालात उन लोगों के हैं जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में गर्भवती महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सांबा जिले में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों का जीना मुहाल है। दूर दराज के गांवों से सड़क का संपर्क टूट गया है। उन जगहों पर गाड़ी तो दूर की बात, पैदल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे एक गांव में गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई। उस इलाके में आई बाढ़ के चलते रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। दर्द से कराहती 9 महीने की गर्भवती महिला मदद की आस लगाए इंतजार कर रही थी। जिला के अधिकारियों ने मदद के लिए सेना से संपर्क किया। सेना को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सेना ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। महिला को गांव से चारपाई पर रखकर सेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाना आसान नहीं था। इसके लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। बारिश और रात के अंधेरे में पैदल चलकर इस चुनौती को पूरा किया। खराब मौसम की परवाह किए बिना महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर सेना के जवानों ने सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां पर एक ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से वो सीधे एक मकान में जा घुसा। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक था। अगर इस मकान में लोग होते तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि जब ये लोहे के सामान से लदा हुआ ट्रॉला लखनऊ के पारा इलाके से गुजर रहा था तो इसका ब्रेक फेल हो गया और ये ट्रक पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे एक मकान में जा घुसा। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आपने एक से बढ़कर एक चोर देखे होंगे, लेकिन क्या कोई इको फ्रेंडली चोर कभी देखा है जो घरों से सोने चांदी नहीं बल्कि गमले चुराता है? एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है। अनोखी चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जिसमें हरी रंग की टी शर्ट और हाफ पैंट पहने एक शख्स आता है और घर के बाहर लगे गमलों में से 2 गमले उठाकर ले जाता है। इस चोर ने उन लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जो अपने घरों को सजाने के लिए गमले लगाते हैं और इस तरह के चोर आकर उन गमलों को उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल चोरी की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे इको फ्रेंडली चोर बता रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक मां बेटी को रास्ते पर पक्का निर्माण का विरोध करना भारी पड़ गया। गांव की महिलाओं ने मां और बेटी को बुरी तरह से पीटा। मां बेटी की पिटाई का वीडियो वहां मौजूद किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गांव की कुछ महिलाएं पीड़ित महिला को जमकर पीट रही हैं, साथ में उसकी बेटी के साथ भी मारपीट करती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला हरदोई के गांव गहिरा का है, जहां एक दबंग परिवार ने रास्ते पर ही पक्का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने निर्माण के काम को रुकवा दिया, लेकिन पुलिस के जाते ही निर्माण फिर से शुरू हो गया, जिसका विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया। बदमाश को किसी वारदात को अंजाम देना था, इसलिए बदमाश यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस ने बदमाश को घेर लिया। सीन पूरी तरह फिल्मी था। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बदमाशों ने रिवर्स गियर लगाया। लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने भी हार नहीं मानी और दनादन एक के बाद एक गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अपराधी सफेद स्कॉर्पियो पर थे और पुलिस बाइक पर। एक बार तो ऐसा लगा कि बदमाश धरे गए। किस्मत से बच निकलना शायद इसी को कहते हैं। मुठभेड़ साहिबगंज थाना इलाके के गांधी चौक से अशोक चौक तक जाने वाली सड़क पर हुई। पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस ने काफी दूर तक अपराधियों का पीछा किया, लेकिन वो सभी मौका पाकर रफूचक्कर हो गए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कलपुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी के गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शोरूम में आग लगी और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग जूते चप्पल के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जूते चप्पल का शोरूम 3 शेड में था, जहां से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। जब आग लगी तब शोरूम बंद था। धीरे धीरे धुएं का गुबार बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में पास की 2-3 और दुकानें भी आ गई। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। और देखिए, पति पत्नी के बीच किसी ना किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल संगीता ने अपने पति शिवम से समोसे लाने को कहा था, लेकिन पति किसी वजह से नहीं ला पाया।
इसी बीच दोनों में घर पहुंचकर विवाद हो गया और संगीता ने ये बात अपने मायके वालों को बता दी। गांव के एक कमरे में पंचायत बिठाई गई जहां दोनों पक्षों की बातें सुनी जानी थी, लेकिन तभी ग्राम प्रधान की मौजूदगी में गुस्साई संगीता ने अपने पति की पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों पक्षों के लोग आपस में मारपीट करने लगे और देखते ही देखते पंचायत अखाड़े में तब्दील हो गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संगीता अपने पति की पिटाई कर रही है। वहीं शिवम की मां विजय कुमारी ने पुलिस से शिकायत कर समोसे के विवाद में हुई महाभारत को लेकर कार्रवाई की मांग की है। अगर आप भी अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपको सावधान कर देने वाली है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने जो वीडियो शेयर किया है वो काफी चौंका देने वाला है। देखिए। एक युवक एटीएम में घुसा और एक तख्ती को चिपका दिया जिस पर लिखा था मशीन खराब है। तख्ती चिपकाने के बाद वो एटीएम मशीन के पास लौटा और जहां से पैसे निकलते हैं वहां पर एक लोहे का प्लेट लगा दिया। इसी तरीके से ये दूसरे का पैसा निकाल लेता था। इसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इस तरह से पैसे निकालना संभव नहीं, लेकिन जरा ठहरिए और इस खबर को पूरी ध्यान से समझिए। इनके द्वारा एटीएम मशीन में एक लोहे की पट्टी लगाकर वहां एक मोबाइल फोन रख देते थे और जिससे वो कॉल करके एटीएम मशीन खराब है ये कहते थे जब ग्राहक अपना कार्ड डालते थे। जिस तख्ती पर मशीन खराब है लिखा है उसके पीछे स्पीकर पर मोबाइल रखता था। जैसे ही कोई ग्राहक पिन डालने के बाद उसे निकालता था, लोहे की प्लेट पैसे को अंदर ही रोक देती थी और ग्राहक परेशान हो जाता था। इस बीच ये शातिर फोन पर अनाउंस करता था कि मशीन खराब है, जिसके बाद ग्राहक चले जाते थे और ये अंदर जाकर पैसे निकाल लेता था। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और एक लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से कैश और कई लोहे की प्लेट भी बरामद की है। कुछ अपराधी इस गुमान में रहते हैं कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड अपराधी का ये गुमान तोड़ दिया और कई समंदर पार छिपे अपराधी को पकड़ लाई। हाथ में हथकड़ी और गमछे से मुंह ढककर चलता ये अपराधी मेनपाल बादली है। 24 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। 3 केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। 2018 में ये पैरोल पर आया, लेकिन फिर जेल में नहीं लौटा। ये 2019 में सोनू कुमार के नाम पे पासपोर्ट बनवा के यहाँ एड्रेस से एक पासपोर्ट नकली डॉक्यूमेंट तैयार करके बनवा के ये कोलकाता एयरपोर्ट से ये कंबोडिया चलते हैं। जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 7 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। इसे लगा कि पुलिस कंबोडिया तक नहीं जा पाएगी, लेकिन हरियाणा एसटीएफ ने पीछा नहीं छोड़ा। केंद्रीय एजेंसी की मदद से कंबोडिया की सरकार से संपर्क किया गया और इस मोस्ट वांटेड अपराधी को डिपोर्ट कराकर गुरुग्राम लेकर आई और कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर ले लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सनकी भाई ने अपनी ही बहन की गड़ासा मारकर हत्या कर दी। भाई बहन के बीच गेहूं बेचने को लेकर विवाद हुआ था। 2 महीने बाद ही इस घर में खुशियां आने वाली थी। रेखा सज धज कर अपने पति के पास जाने वाली थी, लेकिन अब घर में मौत का मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक सनकी भाई ने अपनी बहन की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 5 बजे जब सब सो रहे थे तो पुष्पेंद्र नाम के आरोपी ने घर से गेहूं चोरी करने की कोशिश की। इसी बीच जब रेखा ने अपने भाई को ऐसा करने से रोका तो उसने गंडासा मारकर उसकी जान ले ली। भाई के मुताबिक रेखा एमए पास थी। नवंबर महीने में उसकी शादी होनी थी। नवरात्र के दिनों में गोद भराई का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के आरिफपुर गाँव का है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजस्थान के सिरोही में, जहां एक युवक वेस्ट बानस बांध की दीवार पर चढ़ गया और स्टंट करने लगा। ओवरफ्लो हो रहे गैस की दीवार पर चढ़कर एक युवक बार बार पानी में छलांग लगाता रहा। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही युवक फरार हो गया। कुछ ऐसा ही वीडियो सवाई माधोपुर से भी सामने आया, जहां ढील बांधकर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि युवक ने शराब पी रखी थी। लोगों के रोकने के बावजूद उसने बांध पार करने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद वो स्टंट करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो बह गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू कर दी।
और देखिए, रील बनाने के चक्कर में कई बार लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां पर एक युवक खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखा, लेकिन उसकी ये स्टंटबाजी उसको भारी पड़ गई, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने 36,000 रुपए का चालान काट दिया। सामने आए वीडियो में युवक नेशनल हाईवे 9 पर स्टंट करता दिखा। युवक काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पास से ही तेजी से गाड़ियां गुजर रही थी। तभी युवक ने कार का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग छोड़कर कार की खिड़की पर खड़ा हो गया, स्टंट करने लगा। ये युवक हाईवे पर काफी देर तक स्टंट करता रहा, जबकि उसके साथ ही वीडियो बनाते रहे। वीडियो सामने आने के बाद जहां ट्रैफिक पुलिस ने 36,000 रुपए का चालान भेजा, वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी विधायक रिबावा जडेजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रिबावा जडेजा छात्राओं के साथ कबड्डी और रस्साकशी खेलती हुई दिखाई दी। दावा है कि ये वीडियो खेल दिवस के मौके पर गुजरात के जामनगर स्थित एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का है, जहां रिबाबा जडेजा भी पहुंची थी। वहां छात्राओं को कबड्डी खेलता देख रिबाबा खुद को रोक नहीं पाई और वो भी कबड्डी के मैदान में उतर पड़ी। कबड्डी के साथ साथ उन्होंने रस्साकशी में भी हाथ आजमाया और पूरा दमखम दिखाते हुए छात्राओं की टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा रिबाबा ने कई और खेलों में भी हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस मौके पर भी रिबाबा साड़ी में नजर आई। और चीन ने मिलिट्री परेड में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अपनी ताकत दिखाई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन किम के जाने के बाद वायरल हो रहा एक वीडियो ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपनी खास ट्रेन से जब चीन पहुंचे तो किम जोंग उन का बीजिंग में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लेकिन चीन से लौटते वक्त क्या हुआ, इस वीडियो में देखिए। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर किम जोंग रुके हुए थे। उनके जाने के बाद कर्मचारी उस जगह को साफ करने लगे। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां लोग बैठते हैं वहां सफाई तो होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। खबर है कि किम जोंग उन जहां बैठे थे, जिस ग्लास से पानी पी रहे थे, जिन जिन चीजों को उन्होंने छुआ था, उन सारी जगहों को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। कर्मचारियों ने किम के हर उस निशान को मिटा दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल किम जोंग जहां जाते हैं, उनके कर्मचारी किम का हर फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं। सफाई करने वाले ये कर्मचारी भी वही करते दिखे। यहाँ तक कि किम ने जिस कप का इस्तेमाल किया था, वो भी लेकर चले गए। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन से एक मकान ढहने की वजह से अफरा तफरी मच गई और मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है। 3 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 6 लोग मलबे में फंसे हैं और ऐसे में लगातार मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। एक व्यक्ति भी मलबे में दबने की वजह से मौत की जानकारी मिल रही है। 6 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तो वहीं 3 को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हालात डरावने बने हुए हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, पंजाब के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अमृतसर में बाढ़ प्रभावित किसानों से भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां कई इलाकों में है, जिसकी वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। खेतों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पंजाब के दौरे पर हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहां किसानों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब के दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अमृतसर में बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अमृतसर में प्रभावित किसानों को मिल रही हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। पंजाब में भीषण बाढ़ आई है, हर जगह पानी भरा हुआ है। खेत खलिहान काफी ज्यादा, यहां पर किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।